हेलो दोस्तों। जो आप लोगों को सवाल लिख रहा होगा, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस सवाल के द्वारा हम लोग लगभग मैट्रिक्स चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पे एक सवाल बनाया है, और ये सवाल आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर का लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और कोई भी सवाल अगर इस मैट्रिक्स चैप्टर में आता है तो निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर से जो ये मैट्रिक्स मेथड के द्वारा मैंने लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, तीन चर वाले रैखिक समूहों को हल किया है, इसमें लगभग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है। ये समझाते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सवाल गिवन है जो दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए। ठीक है। कोफिशिएंट लिखते हैं। देखिए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ एक, ठीक है, फिर यहाँ दो है, फिर यहाँ एक, इसको लिखते हैं एक दो एक। अब y का कोफिशिएंट लिखते हैं। y के पहले -1 है तो -1, y के पहले यहाँ एक है तो यहाँ एक, यहाँ y के लिए एक है तो यहाँ भी एक। अब देखिए, z का कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ एक है तो एक, यहाँ z का कोफिशिएंट -3 है तो -3, यहाँ z बराबर कोफिशिएंट एक है तो एक। अब देखिए, जो भी डाटा अगर इधर रहेगा तो बराबर का हम उस साइड कर लेते हैं। ठीक है। बराबर के क्या कर सकते हैं, उस साइड कर लेते हैं। देखो, इधर 0 है बराबर की साइड। अब देखो, इधर रहता -2 बराबर उधर कर लेते हैं। ठीक है। अब जो 402 है हम इसको b मान लेते हैं। 402, 402, हम लोग को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड एक्स बराबर। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं। ठीक है। तो ध्यान से कैसे हल होता है, पहले साइन लेते हैं यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो एक देखिए, इसको वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे करते हैं। ठीक है। तो क्या बच जाएगा, और ऐसे काटिएगा तो 1 1 -3 1। देखिए 1 1 -3 1। अब साइन लेंगे माइनस, -1 है तो -1 उतार दीजिए। अब फिर इसको वर्टिकल ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है। क्या बच जाएगा, 2 1 -3 1, 2 1 -3 1। फिर अब साइन प्लस आएगा। अब देखिए, इसको एक यहाँ लिख दिए, फिर ऐसा देखिए, फिर इसको वर्टिकल, फिर इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे काट देंगे। 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 1 1। अब इसको हल करेंगे। एक में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। एक में एक्स होगा तो एक हो जाएगा, फिर माइनस एक में -3 से, देखिए -3, फिर जस्ट माइनस से प्लस हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ। ध्यान से देखिए, 2 में एक्स करेंगे तो 2, फिर माइनस एक में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, फिर जस्ट प्लस वही काम यहाँ भी करते हैं। देखिए ये कैसे उतार दिया, 2 में एक्स कीजिएगा तो 2, फिर माइनस 1 में कीजिएगा तो 1। अब इसको हल किया हूँ, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। ये कैसे उतार दिया, माइनस माइनस प्लस, 3 3, देखिए 3 1 4, फिर यहाँ देखिए आगे, फिर 1 10 का 10 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। और देखिए यहाँ प्लस 1 और 2 में से गया 1। अब देखिएगा 3 1 4, इससे उतारा हूँ, 1 गुणे 4, फिर 1 3 2 5 गुना देखिए। ठीक है। फिर 1 प्लस 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 ऐसे उतार दिया। 1 4 4, 1 5 1 5 5, एक के कम में एक को जोड़िएगा तो 4 5 9 1 10। ठीक है। 4 5 9 1 10 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई, इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है। क्या है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माइनर और को फैक्टर, जिस विद्यार्थी को समस्या है वो यहाँ से सीख सकते हैं इस सवाल से कि माइनर और को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। 3 बाई 3 वाला मैट्रिक्स का ध्यान से देखेंगे। अब क्या करते हैं इसको, देखिए। ठीक है। माइनर ये मगर इसको देखिए, पहला रो है, पहला कॉलम, यही रिप्रेजेंट है 1 1, इसको A11। देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम 12, पहला रो तीसरा कॉलम A13। इसी प्रकार सबसे आसान है, देखिए M11 M12 M13 लिख दीजिए, फिर M21 M22 M23 M31 M32 M33, बिल्कुल आ जाएगा। इससे देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम M21 M22 है, ये देखिए दूसरा कॉलम, देखिए, अरे दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी 23 हो गया। इसी तरह देखिएगा तो ये तीसरा रो पहला कॉलम 31, देखिएगा तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ तीसरा रो तीसरा कॉलम 33। अब देखिए किससे वैल्यू निकाला हूँ, ये है
M11 माइनर, ठीक है। उपसारिक इसका हिंदी होता है, इसका होता है सहखंड, ठीक है। माइनर उपसारिक कोफैक्टर सहखंडज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, अब क्या करते हैं, 11 है तो इसको देखिए कैसे करते हैं, तो इसको जस्ट जैसे हल किए, जस्ट वही कॉन्सेप्ट, लेकिन ये वाला नहीं लिखे। देखिए जस्ट ऐसे, फिर ऐसे, M11 वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, क्या बच जाएगा, 1 1 - 3 1, देखिए 1 1 - 3 1, फिर देखिए M12, देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 2 1 - 3 1, देखिए 2 1 - 3 1, फिर देखिए ये वाला, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, तो 2 1 1 1, देखिए 2 1 1 1। इसी तरह आप देखिए 21 22 23 इस तरह निकाल सकते हैं, 31 32 33। जब देखिए मैंने हल किया है, एक में x की जगह तो एक, फिर माइनस होता है, एक में माइनस 3 की जगह तो प्लस बन जाएगा, -3 3 1 4। अब देखिए माइनर है, को फैक्टर जब हम लोग निकालना रहता है, तो देखिए माइनर को फैक्टर निकालने के लिए -1 टू दी पावर आई जे, ये बस साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये -1 टू दी पावर आई जे जस का तस वैल्यू रहता है। अब -1 पर आई जे, ये आई ये जे, ठीक है। ये आई रो को आई से, जे से कॉलम को, इसको रो, ठीक है। जे से किसको लिखते हैं, कॉलम से, ठीक है। देखिए 1 1 2, देखिए यहाँ -1 के पावर 2 दीजिएगा, -1 के पावर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। देखिए 4 तो जस के तस उतार दिया हूँ। अब देखिए 1 2 3, -1 के पावर 3 यहाँ दीजिएगा तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितना है, देखिए 1 2 2, अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3, माइनस 1 3 3 से गुणा कीजिएगा 5 हो गया, तो 1 2 3 आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, कोफैक्टर माइनस लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब है दोनों जोड़िए और सम आता है, तो डाटा जस्ट के प्लस उतार दीजिए, और 1 2 विषम आता है, एक माइनस देके उतार दीजिए। अब देखिए 1 3 1 4, इसकी तो हल कर लाए, 1 3 आ रहा है, 3 1 4 सम आ रहा है, जस्ट के तस उतार दिए। अब इसको जैसे हल किए बिल्कुल, -1 कीजिएगा तो -1, फिर माइनस 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, -2 हो गया। अब देखिए 2 1 3 माइनस 3 आ गया विषम, तो माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ उतार, सबसे आसान तरीका। 2 2 4 है, देखिए 1 में 1, फिर हल करना आता है बिल्कुल, 1 में 1 -1 में 1 0 हो गया, 0 का कुछ लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर देखिए यहाँ देखिए 1 में x कीजिएगा तो 1 माइनस माइनस में माइनस रहेगा बीच में, देखिए x कीजिएगा तो 1 माइनस, फिर 1 में -1 कीजिएगा तो -1, माइनस माइनस +1, ठीक है। एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 3 5 विषम आ गया, माइनस लगा दीजिए, यहाँ बिल्कुल आ गया कोफैक्टर, ये माइनर का वैल्यू है, ये कोफैक्टर। देखिए M21, ये देखिए फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 3 3, फिर माइनस 1 1 में 1, 3 में से गया 2, फिर यहाँ देखिए 3 1 4 सम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रखिएगा तो -1 के 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 में -3 कीजिएगा तो -3, फिर माइनस 2 में x कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -5 हो गया। अब देखिए 2 3 5 हो गया विषम, तो ये फिर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ठीक है। M33, एक में 1 से गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, बीच में माइनस रहेगा ना, 1 1 में 1 माइनस 2 में -1 से गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 में 2, ठीक है। तो 2 1 3 हो गया, 33 हो गया, ठीक है। 2 1 3 हो गया। अब हम ये 33 यानी इको फैक्टर रहा है, तो कितना आ गया, 3 3 6 हो गया, यानी प्लस हो गया, प्लस साइन लिखेंगे, -1 के पावर अगर 6 दीजिएगा प्लस आ जाएगा 1, यानी 3 रहेगा 10 के 10। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको एक मान लेते हैं जो को फैक्टर से बना है, को फैक्टर मैंने सहखंड, ठीक है, जो इससे बना, इससे हम लोग को मैट्रिक्स बनाएंगे इस वैल्यू से, सबसे कैसे, z बराबर, देखिए इसको मान लिया मैंने z, ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33, मैंने ऑलरेडी समझा है, ये 12 11 13, ये सब क्या है। अब इसको मैंने जस्ट तस यहाँ से वैल्यू उतार दिया, देखिए ये 11 का, ये 11 का 4, ये 12 का -5 यहाँ रख दिया, ये 13 का 1 यहाँ 1 रख दिया, 21 का 2 2 रख दिया, ये 22 का 0 0 रख दिया, ये 23 का -2 रख दिया, ये 31 का 2 2 रख दिया, ये 32 का 5 ये मैंने 5 रख दिया, देखिए यहाँ, ये 33 का 3 3 रख दिया, ठीक है। अब हम लोग जो ये मैट्रिक्स आ गया, इसका ज्वाइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, मैं तेरी हमारे होंगे, इसके ज्वाइंट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखेंगे इसका ज्वाइंट। अब क्या करेंगे, जो रो वाला है ना, इस सब बदल देंगे कॉलम, ये 11 12 13, इसको
इस वर्टिकल लिख देंगे 1 12 13, फिर 1 22 23 इसको वर्टिकल लिख देंगे 1 22 22 23, यही इसका ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट निकालने में भाई जिसको दिक्कत होता है यहाँ से ज्वाइंट भी सीख सकते हैं। देख ए 31 ये 32 से 23 इसको पढ़िए तो 31 32 33 बस वैल्यू रख देना है। ये 11 का ये 12 ये 13, ये 11 का 4 देखिए 4, ये 12 5 -5 ये 13 1 1, फिर वो 10 वैल्यू उतार दिया हूँ। ये 21 2, ये 22 0, ये 23 -2, ठीक है, ये 31 2, ये 32 5 और ये 33 3। अब मेरे भाई इसका ये ज्वाइंट हो गया। अब हम लोग ए इनवर्स बराबर सूत्र से जानते हैं मेरे भाई, क्या सूत्र से जानते हैं मेरे दोस्त? सूत्र से हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर ए ज्वाइंट ऑफ ए बटा ए का मैग्नीट्यूड। देखिए ज्वाइंट मैट्रिक्स 10 का 10 से उतार दिया हूँ। अब इसका मैग्नीट्यूड बटा कुछ नहीं तो 1 इसे डिवाइड करना है तो बटा कुछ नहीं तो 1। अब देखिए मैं ए का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी यहाँ निकाला हूँ 10, ठीक है, ये 10 मैं यहाँ 10 रख दिया हूँ, ऐसे ही छोड़ दिया। अब का अब पुनः हम जानते हैं जब इसको हल करना है मेरे भाई एक्स बराबर क्या आते हैं ए इनवर्स बी, ठीक है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब एक्स को यहाँ क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड 10 का 10 उतार दीजिए, ए इनवर्स वैल्यू आया है 10 का 10 से उतार दीजिए। अब बी है, बी कहाँ यहाँ वैल्यू देखिए यहाँ का 4 0 2, यहाँ लिख दीजिए आप 4 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब इसको भाई मेरे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लाई यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए इसको रो में इसका पहला रो, ठीक है, इसके पहला रो इसको कॉलम से, फिर इसके रो से इसके कॉलम से, फिर इसके रो से इसके कॉलम से 4 गुणे 4 जोड़ 2 गुणे 0 जोड़ 2 गुणे 2, यहाँ देखिए फिर -4 गुणे -5 गुणे 4 जोड़ 0 गुणे 0 जोड़ 5 गुणे 2, फिर 1 गुणे 4 जोड़ -2 गुणे 0 जोड़ 3 गुणे 2। अब इसको हल कीजिए, 4 चौका 16, 2 0 से 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 चौका 20, 0 में 0 किया तो 0 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, अब 1 4 4 माइनस देखिए -2 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, जोड़िए 16 4 20, 10 में से 20 के -10 और 6 4 10, और सब में 10 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भाई मैट्रिक्स में सब में और बाहर 10 होता है सब में भाग देते हैं, और ये मल्टीप्लाई करना तो सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तब सब में 10 भाग देंगे, 20 बटा 10 2, -10 बटा 10 -1, फिर 10 में 10 भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा। अब देखिए किसका एक्स वाई जेड के बराबर है, एक्स वाई जेड यहाँ 10 के 10 से उतार दिया। अब एक्स बराबर दिख रहा है आपको 2, एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1, जेड बराबर 1, एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1, जेड बराबर 1। अब क्या जांच करेंगे हम लोग बनाए हुए सवाल सही है कि गलत, बनाए सवाल गलत। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आया हुआ है इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, इस इक्वेशन में देखिए जस्ट में यहाँ उतारा हूँ नीचे कि सही है कि नहीं। अब रखेंगे, मान लीजिए 2 यहाँ एक्स की जगह 2, ठीक है, वाई की जगह -1 +1 जेड की जगह 1 2 1 3 3 1 4 4 के बराबर है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी सब में सब्स्टिट्यूट होगा, यानी बिल्कुल करेक्ट हम लोग बनाए हैं। और देख फिर एक्स बराबर यहाँ रखेंगे 2 2 दूनी 4, देखिए 2 यहाँ लिखे 2 गुणे 2, वाई के मान यहाँ -1, जेड के मान यहाँ 1 है तो 3 3 -1 -3। अब देखिए 2 दूनी 4, अब -1 -3 -4, 4 में से -4 गया 0, देखिए यही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ फिर आ जाइए एक्स वाई जेड, एक्स का मान है 2 मेरे भाई, फिर वाई का मान -1, हाँ जेड का मान कितना है 1 है मेरे दोस्त, ठीक है। तब क्या करेंगे, फिर रखेंगे एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1, भाई 1 यहाँ, तो ये 2 1 3 3 में से गया 2, ये बराबर में 2 है, यानी बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई ये सवाल को बिल्कुल समझे होंगे, और जो भाई मेरे भाई जो ये पूरे सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, इस मैट्रिक्स का लगभग सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी समस्या भी नहीं आएगा, ठीक है। कैसे इन्वर्स निकालते हैं, कैसे मान ज्ञात करते हैं, कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे ज्वाइंट निकालते हैं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं, उसके बाद देखिए कैसे गुणा किया जाता है। ये सवाल ऐसा है कि इस सवाल के माध्यम से आप इस मैट्रिक्स का लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो ऐसा भी बिल्कुल आपको ऐसा सवाल आएगा जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल और भी वीडियो आएंगे। चलिए थैंक यू।